हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 3 एपिसोड नंबर 11 अंडर एंड आउट की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत प्लान डिस्कस करने से शुरू होती है, जहां पर माइकल सभी को बताता है कि उन लोगों को 24 घंटे के अंदर टनल को खोदकर यहाँ मिट्टी को हटाकर वापस ठीक करना पड़ेगा। तो जब पिछली बार के गिरने की वजह से सभी लोगों की बहस शुरू हो जाती है, तो लिचोरो उन्हें ये कह के शांत कर देता है कि वो 48 घंटे बाद यहाँ से जा रहा है। अगर उन्हें यहाँ से जाना है तो उन्हें माइकल के प्लान पे काम करते हुए उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जब सोना के बाहर लिंकन सोफिया से बातचीत करते हुए जानने की कोशिश करता है कि क्या वो जेम्स से मिलने के लिए नहीं जा रही है, तो सोफिया बताती है कि वो आज उससे मिलने के लिए नहीं जा रही है क्योंकि जेम्स और उसको बहुत सी चीजें क्लियर करनी है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सोफिया का भरोसा जेम्स से धीरे धीरे उठने लगा है। तो जब लिंकन माइकल से मिलता है तो उसे सोफिया को देखकर शक हो जाता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वहीं माइकल चाम बताता है कि वो अपने शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं। फिर गार्ड के प्रॉब्लम के बारे में बताकर उसे ये भी बता देता है कि उसे ना चाहते हुए भी टी बैग, एलिक्स, बेली और ड्रग माफिया लिचोरो को भी जेम्स के साथ लेकर आना पड़ रहा है। तो जब लिंकन इसकी वजह से उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है तो माइकल उसे समझाता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है। तो लिंकन उसके परेशान होने पर वो गार्ड और बाहरी चीजों को मैनेज करेगा, उसे बस अंदर अपने टनल के प्लान पे ध्यान देना है। वहीं अंदर जब सभी लोग काम कर रहे होते हैं तो टी बैग जेम्स को समझाने की कोशिश करता है कि वो बाहर जाने के बाद माइकल के प्लान पे भरोसा ना करे क्योंकि माइकल का कोई भरोसा नहीं है। Welcome to the coal mine, Canary. वहीं कुछ देर तक जब वो लोग वहाँ पे काम करते हैं तो लिचोरो के ऊपर पानी गिरने की वजह से जब वो बेली के ऊपर भड़कने लगता है तो उसके मना करने पर जब वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर जहाँ बारिश हो रही होती है, वहीं जब टनल के ऊपर पानी की वजह से गड्ढा बनने लगता है तो माइकल डिसाइड करता है कि उन्हें ना चाहते हुए भी यहाँ से आज रात को ही भागना पड़ेगा। तो सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग जहाँ मिलकर अंदर के काम को खत्म करेंगे, वहीं माइकल बाहर के काम को हैंडल करेगा। तो अंदर जाते समय जब लुइस उससे फिर से रिक्वेस्ट करता है तो माइकल जहाँ उसे फिर से मना कर देता है। तो माइकल चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद जहाँ बिजली को उड़ाने का फैसला करता है तो लिंकन से फोन पे बातचीत करते हुए जहाँ उसे बता देता है कि वो लोग आज रात को ही भागने वाले हैं। वहीं उसे फ्रेडी को भेजने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ सुजन फ्रेडी से मिलकर जहाँ उसका गिफ्ट उसे लौटा देती है। वहीं जब वो लिंकन के प्लान के बारे में पूछती है तो उसके सही जवाब ना देने की वजह से उसके ऊपर भड़कते हुए Yes. Where do you want me to shoot Monte Cruz first? In the bun or in the oven? तो जब फ्रेडी उसे बताता है कि लिंकन और माइकल उसे जेम्स को सौंपने वाले नहीं है, तभी लिंकन उसे फोन करके उसे बता देता है कि वो लोग आज रात को ही भागने वाले हैं। तो जब वो इस बात को फ्रेडी से कंफर्म करती है तो उसके ना मालूम होने की वजह से वो फ्रेडी को भगाकर ये समझ जाती है कि उसके पैसे बर्बाद हो चुके हैं। फिर जब फ्रेडी वहाँ से जाने के बाद लिंकन को फोन करके उसे जहाँ बम के बारे में बता देता है कि सुजन को वो मिल चुका है, वही लिंकन उसे सोना पहुँचकर माइकल की मदद करने को बोलता है। लेकिन इधर जब वो लोग काम कर रहे होते हैं तो फूड ट्रक के आने की वजह से जहाँ उनकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वहीं जब ट्रक टनल के करीब जाकर फंस जाता है तो उन लोगों को ट्रक को रोककर खाने के सामान को निकालना पड़ता है। फिर जब सारे सामान को उतार कर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो उन्हें जहाँ थोड़ा सुकून मिलता है। We're all right. वहीं बाहर सुजन सोफिया को किडनैप करके लिंकन को फोन करके उसे उसके पास बुलाती है। वहीं इधर जब फ्रेडी सोना के अंदर पहुंचता है तो राफेल जहाँ उसे रोकते हुए बताता है कि उसे जहाँ आज उसकी पेमेंट मिलने वाली है। वहीं उसके जाने के बाद जब फ्रेडी माइकल को फोन करके जब उसे बताता है कि पूक यहाँ पे पहुंच चुका है तो माइकल के समझाने और डायरेक्शन बताने के बाद फ्रेडी जब बैकअप जनरेटर तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है तो वो उसके ऊपर लिखे हुए कस्टमर केयर का नंबर लेता है। वहीं जब फ्रेडी पेट्रोलिंग जीप को बनते हुए देखता है तो वो माइकल से उसे हैंडल करने को बोलकर जहां उसको खराब करने के लिए निकल जाता है। वहीं इधर जहां लिंकन सुजन के बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाता है। Can I offer you a drink?
वहीं दूसरी तरफ जब माइकल कस्टमर केयर से बातचीत करते हुए जब बैकअप जनरेटर के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि कुछ सेकंड बाद ही बैकअप जनरेटर ऑन हो जाएगा। तभी उसे लिंकन फोन करके उसे जहाँ जेम्स को फोन पकड़ने को बोलता है वहीं सूजन उसे हाय बोलते हुए और सोफिया को टॉर्चर करते हुए जहाँ कोऑर्डिनेट्स मांगती है। Was that Is that Sophia? Is that Sophia? उसे वार्निंग देते हुए बताती है कि आज के दिन खत्म होने तक अगर उसके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं आते हैं तो वो उसकी गर्लफ्रेंड का सर कलम कर देगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि माइकल और लिंकन कोई भी बेवकूफ़ी ना करे। I'm gonna need those coordinates by the end of the day. तो जब कॉल कट होने के बाद जेम्स रोते हुए कोऑर्डिनेट्स को ढूंढने लगता है तो माइकल उसे समझाते हुए बताता है कि अगर वो उसको इन्फॉर्मेशन दे देता है तो ना ही उनके पास कोई लेवरेज रहेगा और ना ही उसके इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड और उसका भतीजा जिंदा रहेंगे। वहीं टीवेक जहाँ उनकी बातें सुनकर या बर्ड बुक के बारे में जानने के बाद वहाँ से चला जाता है। वहीं इधर सूजन सोफिया को समझाती है कि अगर उसका जेम्स उसे उतना ही प्यार करता है जितना वो तुम्हें बोलता है तो उसे चाहे उसकी मनचाही चीज मिल जाएगी। वहीं वो चाहे तो जेम्स के पास रह सकती है या किसी और के साथ जाने का प्लान बना सकती है। Scared, Susan? Do I look scared, Lincoln? वहीं जब लिंकन उसे जानने की कोशिश करता है कि आखिर जेम्स में इतना स्पेशल क्या है तो सूजन उसे जवाब देती है कि वो उसे उसके बारे में बता तो सकती है लेकिन उसके बारे में जानने के बाद उसे उसको मारना पड़ेगा। You're gonna do that anyway. Whistler gives us what we want. Maybe I won't have to. वहीं इधर जब थोड़ी देर बाद उनको पता चलता है कि सूजन उनसे मिलने के लिए आ रही है तो जेम्स डिसाइड करता है कि वो उसे उसका कोऑर्डिनेट्स दे देगा। वहीं माइकल उसे समझाता है कि अगर वो उसे कोऑर्डिनेट्स दे देता है तो वो लोग जहाँ अपनी जंग को हार जाएंगे और उनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के बाद या उसका ध्यान खींचने के बाद गाड़ी के अंदर छेड़छाड़ करते हुए इंजन ऑयल के पाइप को काट कर गाड़ी को खराब कर डालता है। लेकिन जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तो राफेल जहाँ उसे अपने पास बुलाने के बाद बंदूक की जोर पे जान अंदर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोफिया, सूजन और लिंकन माइकल और जेम्स से मिलते हैं तो जेम्स जहाँ इस कंडीशन के लिए सोफिया से माफी मांगता है। वहीं सूजन के कोऑर्डिनेट्स मांगने पर वो जहाँ उसके सामने आधा फाड़ कर उसे दे देता है। वहीं आधा बचा हुआ हिस्सा अपने पास रखकर उसे बताता है कि जब सभी लोग सही सलामत पहुंच जाएंगे और सेफली सभी का ट्रांसफर हो जाएगा तो वो बाकी के बचे कोऑर्डिनेट्स को उसे दे देगा। Do you understand me? James, I'm impressed. तो सूजन इस बात से खुश ना होते हुए टाइमर को सेट करके उसे पकड़ाते हुए बताती है कि अगर टाइम खत्म होने तक वो लोग अगर कोऑर्डिनेट्स को उसे नहीं देते हैं तो वो एलजे और उसकी सीनोरिटा को खत्म कर डालेगी। तो उनके जाने के बाद जब माइकल और लिंकन प्लान को डिस्कस करने के बाद मिलने का वादा करते हैं वहीं माइकल लुइस के पास पहुंचकर उसे समझाते हुए बताता है कि वो उनके साथ आ रहा है। फिर जहाँ उसको फोन देकर उसके पिता को लिंकन को फोन करने को बोलता है। वहीं अंधेरा होने के बाद जब सभी लोग अपने टाइम पे काम खत्म कर डालते हैं तो बेलिक जहाँ उनसे जानने की कोशिश करता है कि स्पेनिश में डोंट शूट को कैसे बोलते हैं। वहीं माइकल उन्हें बताता है कि बैकअप जनरेटर को ऑन होने में 30 सेकंड लगेंगे। वहीं जब टाइम करीब होने पर लिंकन अपनी जगह पे पहुंचकर बस का वेट करने लगता है। वहीं इधर दूसरी तरफ सारे गार्ड जहाँ अपनी पेट्रोलिंग जीप को लेकर निकल जाते हैं। वहीं फ्रेडी को मालूम चलता है कि उसके कोर्ट की हियरिंग मिस करने की वजह से उसके खिलाफ जहाँ वारंट निकल चुका है या ये कह सकते हैं कि वो जिस फेक नाम का यूज करते हुए यहाँ पर काम कर रहा था उसकी वजह से वो यहाँ पे फंसा है। तो राफेल उसे समझाता है कि जब तक वो लोग ये कंफर्म नहीं कर लेते हैं कि उसी के नाम का वारंट निकला है वो तब तक यहाँ से नहीं जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ लिंकन जब बस आती है तो वो जहाँ बस में चढ़ते हुए और चाकू के दम पे सभी को भगाने के बाद बस को लेकर जहाँ आगे निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब टाइम होने पर माइकल सभी को इन्फॉर्म करते हुए टनल के अंदर ले जाता है तो
तो टाइम कम होने की वजह से जब लिचोरो जेम्स के ऊपर खंजर रख देता है तो माइकल उसकी बात को सुनते हुए जहाँ उसको जाने को बोल देता है तो उसके जाने के बाद टी बैग और पेलिक भी उसके पीछे चले जाते हैं। तो जब माइकल बाकी बचे हुए लोगों से पूछता है कि क्या कोई और भी आगे जाना चाहता है तो जब एलेक्स बताता है कि वो लोग उसके पास जाएंगे। वहीं बाहर जहाँ पेट्रोलिंग जीप आगे जाकर बंद हो जाती है या फ्रेडी का प्लान काम कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिंकन खंबे के करीब जाने के बाद बस से कूदते हुए जहाँ पूरी लाइन को खराब कर डालता है। तो सोना के अंदर लाइट जाने के साथ ही जहां माइकल सभी को रिमाइंड करवाता है कि उनके पास सिर्फ 30 सेकेंड है। तो इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।